नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं और 18 दिसंबर के दिन प्यारे बच्चों आप लोग संस्कृत का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। दिसंबर का जो त्रैमासिक एग्जाम देने वाला है उसका ओरिजिनल पेपर हम लेकर आ चुके हैं। ये बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर होने वाला है। आपको इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आप लोगों को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर भी देने वाला है प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये प्रश्न प्यारे बच्चों अगर ये प्रश्न आपको 100% ओरिजिनल नहीं लगता है तो इस वीडियो को आकर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है। तो ये आपको 100% गारंटी देते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या करा है। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों क्या करा है। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा, नीतिस्तक के रचनाकार निम्न में से कौन है। तो कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो भृत्यहर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। आपका एकदम क्वेश्चन पेपर से 100% मैच कर रहा है। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए। विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए प्यारे बच्चों, तो साहस धारण करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है। न्याय पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं। तो कौन लोग विचलित नहीं होते प्यारे बच्चों, तो धीरज पुरुष नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं, तो धीर पुरुष नहीं होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है यहाँ पर प्यारे बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर नहीं करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बिल्कुल ही 100% रियल होने वाला है। चलिएगा चौथा नंबर पर देखिएगा, भृतहर के कितने मुक्त काव्य है। तो कितने मुक्त काव्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 3 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम प्यारे बच्चों एकदम 100% ओरिजिनल पेपर का ओरिजिनल आंसर है प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका जो कल जो एग्जाम होने वाला है संस्कृत का, उसका बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा पांचवा नंबर पर क्या करा है। सर्वताम का अर्थ निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, बलवानों का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल और राइट हो जाएगा आंसर। चलिए देखिएगा छठा नंबर पर क्या करा। षड्यंत्र कैसा नीति ग्रंथ है। तो कैसा नीति ग्रंथ हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कथात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कथात्मक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर होने वाला है। चलिए सातवां नंबर पर देखिएगा, किसे बाहरी भी नहीं समझा जा सकता। तो किसे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा अल्पज्ञ को। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन सारे ऑप्शनों को याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, या फिर इसको कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा आठवां नंबर पर क्या करा है, बुद्धि की अज्ञानता को कौन हराती है। तो कौन हराती है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा सतसड़ी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा नौवां नंबर पर देखिएगा प्यारे बच्चों, नौवां नंबर पर क्या करा है, वर्ण नतकलार नामक पुस्तक लेखक नामक कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो कौन हो जाएंगे, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आचार्य ज्योतिष ठाकुर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 का डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 10 नंबर पर क्या करा है, मगध मंडल का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्न में से कौन सही नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा जट जटिन नहीं हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 11 नंबर पर प्यारे बच्चों, 11 नंबर पर क्या करा है, मगध मंडल का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों, तो जट जटिन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर का याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलेगा 11 नंबर पर क्या करा है, अपदान कारक में कौन सा विभक्ति युक्त नहीं होती है। तो कौन सा नहीं होती प्यारे बच्चों, तो पश्चिमी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्नों का जो याद कर लीजिएगा सारा आंसर प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर होने वाला है। कल जब एग्जाम देने जाइएगा संस्कृत का प्यारे बच्चों, तो एकदम 100% ओरिजिनल पेपर मिलेगा आपको। सेम टू सेम यही पेपर मिलने वाला है। चलिए 12 नंबर पर देखिएगा, 13 नंबर पर देखिए प्यारे बच्चों, 13 नंबर पर क्या करा है, त्वम कृत गधासी पदता वाक्य में अव्यय पद निम्न में से कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा, तो कुत्र हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 15 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या करा है, कत्वा प्रत्यय से निर्मित पद में से कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो खंडेतवा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा
15 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, 15 नंबर प्रश्न क्या करा, ये हो जाएगा आपका 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा जल पतुम इच्छामि रेखांकित पद में से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तू मून हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न क्या करा, 16 नंबर जो प्रश्न आपके सामने आ गया है, बुद्धि प्लस मतुप से निर्मित पद निम्न से कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो बुद्धिमान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 17 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, यौवनम पद में कौन सा प्रत्यय युक्त होता है, तो कौन सा होता है, अन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या करा, यौवनम पद में कौन सा प्रत्यय होता है प्यारे बच्चों, अन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या करा बच्चों, 18 नंबर प्रश्न करा कि सर्वनियम पद में कौन सा प्रत्यय युक्त होता है, तो कौन सा प्रत्यय युक्त होता है, तो अन्यर होता है। क्या होता है, अन्यर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 19 नंबर प्रश्न बच्चों, 19 नंबर प्रश्न क्या करा, तृतीय पद में कौन सा समास हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, दिग्गु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, मनोज पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, मना प्लस जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विदेशिया लोक नाट्य के रचयिता में कौन कौन से है, कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, भिखारी ठाकुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर भी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का आंसर देने वाले इसी वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, लोक जीवन का अभिन्न अंग क्या हो, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, विदापत लोकनायक किस अंचल में प्रचलित है, तो मैथिला में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, पद श्री जगदम्बा देवी किस कला के निपुण थी, तो किस कला के निपुण थी, तो चित्रकला के थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या करा है, वर्णरत्नाकार नामक ग्रंथ में नृत्य में से कौन सा भेद नहीं बताया, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, ईद महोत्सव पाठ का मुख्य संदेश क्या हो जाएगा, तो मुख्य संदेश हो जाएगा उदारता और एकता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, ईद महोत्सव का प्रमुख पकवान निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो सवाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सवाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 28 नंबर प्रश्न क्या करा है, ईदगाह का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो ईदगाह का अर्थ निम्न में से कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो नमाज का स्थान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, अत्यकर्षम ईद पर्वता अस्ति रेखांकित पद का प्रश्न का निर्माण किसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो किसमें हो जाएगा, 29 का, तो हो जाएगा त्रिदिशा में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा 30 नंबर प्रश्न क्या करा है, रमजान के महीने में किसे देखकर रोजा रखा जाता है, तो चांद को देखकर रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो कौन सा शब्द प्रयुक्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्रति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 32 नंबर प्रश्न क्या करा, 32 नंबर प्रश्न करा कि प्राकृतिक पद में कौन सा तद्भव प्रत्यय युक्त हो जाएगा, तो डक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, 100% ओरिजिनल पेपर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, संस्कृत पद में कौन सा प्रत्यय युक्त होगा, तो कीर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, चूर धातु का लोट लकार में निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो चौराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौराई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, करोसी किस लकार का रूप है, तो लिट लकार का हो जाएगा, लिट लकार का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, विदुषी पद में कौन सा विभक्ति युक्त होती है, तो सप्तमी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो चतुर्योगी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर है जो आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, और सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे बच्चों। क्या करा 39 में प्रश्न करा कि
मध्य प्रलोपी में समास का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? महाराजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 40 नंबर प्रश्न क्या करा है? 10 नाना समास पद में कौन सा समास प्रयुक्त होता है? तो बहुब्रीहि होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि होता है। प्यारे बच्चों देखिए, अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए प्यारे बच्चों, तो जल्दी से देखिए सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको क्या करना है, तो जल्दी से गूगल पर जाना है। जैसे गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने इस तरह से गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आज हेल्प सर्च करना है। गूगल पर जाके आपको आज हेल्प सर्च करना है। जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा, आपके सामने आज हेल्प .com करके एक वेबसाइट आएगा। इसी पे आपको क्लिक करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन आएगा, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू मोर पे करिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने देखिएगा 9th क्लास का, देखिएगा 9th क्लास क्वार्टरली एग्जाम सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट दिसंबर का आ जाएगा। इसी पे आपको क्लिक करना। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने देखिएगा इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। जैसे नीचे स्क्रॉल करिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा इस तरह से आपका है जो सब्जेक्टिव और देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देखिएगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और देखिएगा सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देखिए यहाँ पे आप सबको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे संस्कृत लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लिक हेयर करने का ऑप्शन मिलेगा। इसी पे आपको क्लिक हेयर कर देना है। जैसे इस पे क्लिक हेयर करेगा प्यारे बच्चों, आपका जो 100% ओरिजिनल प्रश्न का सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर है जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा PDF के फॉर्म में। प्यारे बच्चों ओरिजिनल प्रश्न था, बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न था, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।